दोस्तों, जर्मनी के चांसलर इंडिया में हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया और जर्मनी जो हैं वो जहाँ पे ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। भारत और जर्मनी के बीच हुई बड़ी डील जिस पर साइन कर लिए गए हैं, यानी कि डिफेंस डील, जो भारतीय नेवी की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाली है। और इस डील ने चीन की टेंशन को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब भारतीय नेवी के पास पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ साथ एआईपी और परमाणु पनडुब्बियां होंगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन की। अब आप बोलेंगे कि मेजर साहब, व्लादिमीर पुतिन की बात कर ली, ट्रंप की बात कर ली, लेकिन चांसलर तो जर्मनी का आया है भारत में। इससे व्लादिमीर पुतिन का क्या लेना देना, इससे अमेरिका का क्या लेना देना। जर्मनी एक बात जानता है, और पूरा यूरोप, जिसमें से कई देश नेटो का हिस्सा हैं, अब वो एक बात कबूल कर चुके हैं कि अमेरिका, खास तौर से ट्रंप की अमेरिका के ऊपर आप लोग रिलाय नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट 75I जो है, इसमें थाइसन ग्रुप जो जर्मनी है उसके साथ मैसगांव डॉक्स इंडिया का, उसका एक कोलैबोरेशन में दे आर गोइंग टू मेक टाइप 214 सबमरीन्स, जिसमें काफी सारे कंटेंशन में थे। और इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि और हमें इंडिया से लोग चाहिए। तो ही इज बेसिकली इन इंडिया टू गेट मोर इंडियंस। अगर आपने बात सुनी होगी कि जहां पे उन्होंने ये कहा कि नो इंडियंस कैन गो फॉर अ ट्रांजिट, हम उनको दे सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन सबकी नजरें टिकी रही एक खास डील पर। जय हिंद साथियों, 2026 शुरू होते ही इंडिया ने धमाका कर लिया है फिर से। साथियों, पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर के साथ पहले तो पतंग उड़ाते हुए दिखे, और उसके बाद जो ये खबर आई है कि जर्मनी को इंडिया के स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। वैसे तो साथियों पहले से जर्मनी में बहुत सारे इंडियन काम करते हैं, और जिससे भारत को भी बहुत फायदा होता है और जर्मनी का काम भी चलता है। लेकिन अब साथियों, जब जर्मनी के चांसलर भारत में विजिट कर रहे हैं 2026 में, इस समय ये पहली बार विजिट भारत में ही किया है, तो इस बीच जो है अब ये सुनने में आ रहा है कि अब जो है इनको किसी भी तरीके से अधिक भारतीय लोगों की जो कि स्किल है वो जर्मनी में इनको चाहिए। और ये खबर जब साथियों पाकिस्तान जैसे देश सुन रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि साथियों पाकिस्तान को कोई ऐसा क्यों नहीं कहता है, क्योंकि साथियों इंडिया में इससे पहले भी इंडिया से लोग इजराइल बहुत सारे वर्कर काम करने जा चुके हैं, और भी दुनिया के कई देशों ने ऑफर दिया इंडिया को। ठीक है, ट्रांजिट मतलब ले सकते हैं वो। इट मीन कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, आपने रुकना है, तो आप रुक सकते हैं जर्मनी के अंदर। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट था अगर मैं इसको देखूं तो। उसकी वजह ये है कि ग्लोबली जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पे अगर आप देखें तो जो जर्मन चांसलर का वहां पे आना और इंडिया के साथ खड़े होना और कहना कि ग्लोबल सिस्टम में तब्दीलियां आ रही हैं, हम जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं वो उनको हम शेयर करते हैं, ठीक है जी, हम जर्मनी इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजीद एलिवेट करना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये उसका पहला एशिया का विजिट है एंड ही केम टू इंडिया। सुनने में तो ये भी पता चला था कि ही वांटेड टू गो चाइना एज वेल बट ही कुडंट गो। ही वांटेड टू गो चाइना बट ही कुड नॉट गो। वो चाइना जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं गए वहां पे, या उनको रिसीव नहीं किया गया, तो ही केम इंडिया एज वेल। ये बात मुझे रिसेंटली पता चली थी कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जाना चाहते थे, और ये मीडिया पे रिपोर्ट हुई थी वायरल। ये मैं खुद से नहीं कह रहा कि नोबडी वाज वेलकमिंग हिम। और सबसे बढ़ के ये है कि वो जो इंडो पैसिफिक जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि ये फिर हमारी हाई प्रायोरिटी है। और इंडिया और जर्मनी जो है दे आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर कि जी हम घाना, कैमरॉन, इधर भी वो बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जो ये चीज़ें जो हैं कि
किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लेके आए, जैसे बरतानिया को कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियाँ लेके आए, सिमिलरली जर्मन यूनिवर्सिटी भी इंडिया के अंदर लेके आए। और इंडिया जर्मनी जो है वो काम करेंगे ऑन माइग्रेशन, मोबिलिटी, इन चीज़ों के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने इस मामले में देखा है कि दे आर मूविंग थिंग्स, ठीक है ना जी, और वो चीज़ों को मूव कर रहे हैं इस सेंस में कि कहीं ना कहीं पे ये जितने भी ताल्लुकात हैं जो उनके जर्मनी के साथ हैं वो ज़्यादा बिजनेस में, डिफेंस में, इन चीज़ों में लेके जाना चाहते हैं। ये उन्होंने एक सबक सीख लिया, और यही सबक, बहुत कड़वा सबक, बहुत एक जिसको कहते हैं सख्त सबक, भारत ने भी सीखा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया हैड टेकन द अमेरिकन मार्केट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ऐसा चलता चला आ रहा था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट था कि अमेरिकन मार्केट है और इतना टैरिफ बंधा हुआ है और हम लोग बनाते रहेंगे और हम लोग बेचते रहेंगे। ट्रंप आया, ट्रंप ने सारा गेम घुमा दिया। बीच में भारत की इकोनॉमी जापान से आगे निकल जाती है। अब भारत के ऊपर रह गए 3 देश, सबसे ऊपर अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी। लोग कहते हैं कि 2028 तक भारत जो है वो जर्मनी से आगे निकल जाएगा और भारत बन जाएगा दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी। अब जर्मनी जब ये जानता है कि अमेरिका से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, और चाइना तो वैसे ही दुश्मन है, राइट, चाइना के साथ ट्रेड व्रेड सब है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि चाइना क्या करना चाहता है। चाइना पूरे की पूरी सप्लाई चेन जो है उसको डिसरप्ट करना चाहता है, इकोनॉमी को, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन इकोनॉमी, राइट, उसके अंदर इतना ज्यादा घुसना चाहता है चाइना कि उसके बाद कोई मतलब, यू सी, एवरीथिंग बिकम्स देन डिपेंडेंट टोटली ऑन चाइना। दैट इज व्हाट चाइना वांट्स, कंप्लीट हेजेमनी, इकोनॉमिक हेजेमनी इन यूरोप। दैट इज व्हाट चाइनाज एम इज। तो फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, वो आते हैं भारत। और दोस्तों, अब ये बात करते हैं सबसे बड़ी जो डील हुई है, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन रीसेंट मेमोरी, और नेवी की इतनी बड़ी डील मैंने सुनी नहीं एक साथ होती हुई। ऑफ कोर्स एयरफोर्स की हो चुकी है जो राफेल की डील है, लेकिन जो नेवी की डील है, $8 अरब की डील हुई है, जिसमें की 6 सबमरीन्स जर्मनी भारत को बना के दे। और साथियों, एक तरफ तो उधर अमेरिका वेनेजुएला का मामला तेज हुआ है, लेकिन उसी बीच जब भारत जो है जिस तरीके से दुनिया के दूसरे देश के साथ जो है अपनी डील पे डील फिक्स करते जा रहे हैं, और इधर इससे कुछ दिन पहले एस जयशंकर जो है हमारे, वो फ्रांस गए हुए थे 6 दिन की यात्रा पे, वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहा। और अभी जब जर्मनी के चांसलर खुद इंडिया आए हुए हैं, तो फिर यहाँ पर भी वो पीएम मोदी के साथ जब पतंग उड़ाते देखे तो दुनिया इस पर भी हैरान थी कि आखिर कैसे भारत ऐसे परिस्थिति में दुनिया के देश के साथ जो है संबंध बेहतर ही करते जा रहे हैं। क्योंकि इस समय दुनिया को ये लगता था कि अमेरिका से कुछ तो भारत को डरना चाहिए, कुछ तो अमेरिका के जो है डील वील पर ध्यान देना चाहिए कि अगर जो अमेरिका कह रहा है वो मान जाए। लेकिन साथियों, भारत जो है उनकी बात नहीं मानी, और अब पता चल रहा है कि अमेरिका ने इंडिया पर 575% टैरिफ की धमकी दी है, जो कि साथियों देखने वाली है कि ये कितना सच है।